छोटी सोच आई ससुराल पार्ट 1। पारुल एक छोटे शहर की रहने वाली थी। पारुल और उसका परिवार एक नॉर्मल सी जिंदगी जीते थे। पर पारुल की किस्मत चमक जाती है जब उसके लिए अनुराग नाम की लड़की का रिश्ता आता है। अनुराग एक बहुत अच्छे घर से था। मेरी पारुल के तो भाग्य खुल गए जो उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया। अब मेरी पारुल बड़े घर की बहू बनेगी और बड़े शहर में रहेगी। फिर तो हमारी बेटी हमें भूल ही जाएगी क्यों। माँ, तुम भी ना। मैं कितने ही बड़े घर में क्यों ना चली जाऊं, पर अपने माँ बाप को कभी नहीं भूल सकती। इतना बोलकर पारुल इमोशनल हो जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द पारुल की शादी अनुराग से हो जाती है। अनुराग से शादी करने के बाद जब पारुल अपने ससुराल पहुंचती है तो अपना घर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। ये घर कितना बड़ा है। मैंने जितना सोचा था मेरा ससुराल तो उससे भी बड़ा निकला। पर पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे। बड़े लोग, बड़ी बातें। पारुल मन ही मन सोच रही होती है कि तभी पारुल की जेठानी पूजा आरती की थाली लेकर आती है और अपनी देवरानी की आरती उतार कर उसे गृह प्रवेश करने के लिए कहती है। पारुल, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? डरो मत, यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। हम दोनों हमेशा दोस्त की तरह रहेंगे। इसलिए तुम्हारे अंदर जो भी ख्याल आ रहे हैं ना, उसे निकाल फेंको और कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। पारुल अपनी जिठानी को सर पर बिना पल्लू के देखकर अजीब सा मुंह बनाती है और गृह प्रवेश करती है। कुछ देर बाद पारुल अपने कमरे में बैठी होती है। तभी वहां पूजा टी शर्ट और पजामा पहनकर पारुल से बात करने के लिए आती है और उससे दोस्त की तरह घुलने मिलने की कोशिश करती है। आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है ना, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर फिक्र मत करो। मैं और तुम्हारी ननद अनीता तुम्हारे साथ है। क्या? मेरी ननद? पर मैंने अभी तक तो अपनी ननद को देखा ही नहीं। अरे तुम देखोगी भी कैसे? तुम्हारी ननद एक डॉक्टर है और जैसे ही बारात निकलने लगी वैसे ही हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आ गया और उसे जाना पड़ा। देखो अब कब तक आती है अनीता घर। अच्छा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, बगल वाला कमरा मेरा ही है। इतना बोलकर पूजा तो वहां से चली जाती है और अपनी जिठानी को टी शर्ट और पजामे में देखकर पारुल खुद से कहती है, कैसी जिठानी है मेरी। ससुराल में किस तरह से टी शर्ट और पजामा पहनकर बेखौफ घूम रही है। कैसे लोग हैं इस घर की। बेटी रात भर घर नहीं आई और माँ बाप को टेंशन ही नहीं है। पारुल अपने ससुराल में आती ही दिखा देती है कि पारुल की सोच कितनी छोटी है। पर क्योंकि अभी पारुल अपने ससुराल वालों के लिए नई थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और घर के लोगों को देखकर अंदर ही अंदर अपना गुस्सा दबा कर रखती है। पर समय के साथ धीरे धीरे पारुल की छोटी सोच उसके ससुराल वालों के सामने आने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब पारुल की ननद अपने दोस्तों के साथ छोटे कपड़े पहनकर बाहर घूमने के लिए निकलती है। माँ, भाभी, मैं बाहर जा रही हूँ। रात में लेट से घर आऊंगी। आराम से जाना बेटा। माँ जी, आप अनीता को ऐसे कैसे अकेले घर से बाहर जाने दे सकती हो? वो भी तब जब उनके दोस्तों में कुछ लड़के भी हैं। अरे बहू, तू उसके दोस्तों की चिंता मत कर। वो सारी ही बहुत अच्छे हैं और डॉक्टर है। मेरी बेटी को कभी कभी तो हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है। अगर इसमें वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रही है तो इसमें क्या खराबी है? माँ जी, बुरा मत मानना। बेटियों को इतनी छूट देना सही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी हाथ से निकल जाए। इतना बोलकर पारुल रसोई में काम करने के लिए चली जाती है। पर क्योंकि पारुल की सास खुले विचार की औरत थी, इसलिए वो पारुल की बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब इसी तरह एक दिन इमरजेंसी केस आ जाने की वजह से अनीता रात को घर नहीं आ पाती, जिस पर पारुल अपने घर वालों से कहती है, माँ जी 8 बज गए, अब तक अनीता घर नहीं आई। आपको फिक्र नहीं हो रही है क्या? पारुल, तुम सबकी कितनी फिक्र करती हो, पर अनीता कोई छोटी बच्ची नहीं है, डॉक्टर है और वो अक्सर लेट ही आती है। कभी कभी तो हॉस्पिटल में इतने केसेस आ जाते हैं कि बेचारी को 2-2, 3-3 दिन तक वहीं रुकना पड़ जाता है, वो घर ही नहीं आ पाती। अच्छा, ऐसा है तो आपको दीदी पर लगाम रखनी चाहिए। अरे उनकी उम्र हो चली है, उन्हें अपने घर परिवार के बारे में सोचना चाहिए और 7 बजे ही घर आ जाना चाहिए।
मेरे माँ बाप ने तो मुझे इतनी छूट कभी नहीं दी। पारुल की ऐसी बातें सुनकर पूजा और पारुल की सास को बहुत बुरा लगता है, पर वो दोनों कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। पर समय के साथ पारुल की बातें घर वालों को सुई की तरह चुभने लगती है। अब पारुल जब भी मुंह खोलती कुछ न कुछ बुरा ही बोलती। पारुल हर छोटी छोटी चीज का बतंगड़ बनाती। ऐसे ही एक दिन सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और पूजा बिना चुन्नी लिए अपने ससुर विनीत को खाना दे रही होती है। ये देखकर पारुल अपनी जेठानी के पास जाती है और उनके कान में धीरे से कहती है, दीदी, ये आप क्या कर रही हो? शर्म लिहाज बेचकर खा गई हो क्या? ससुर जी बैठे हैं और आप बिना चुन्नी लिए उनको खाना परोस रही हैं। अरे पूरा दिन टी शर्ट पजामे में घूमती है, कम से कम ससुर जी के सामने तो सर पर चुन्नी रख लो। पारुल, इस घर में मैं तुमसे पहले आई हूं और अपनी छोटी सोच अपने पास रखो। मैंने ससुर जी को कभी ससुर नहीं माना। मेरे ससुर जी मेरे पिता है और जब मैं अपने पिता के सामने कभी घूंघट या सर पर दुपट्टा नहीं रखती तो अपने ससुर जी के सामने क्यों रखूं? क्या हुआ बड़ी बहू? तुम छोटी बहू पर नाराज क्यों हो रही हो? पिताजी, इस घर में तो हर कोई मुझ पर नाराज ही होता है। आखिर मैं इस घर में छोटी जो हूँ। माँ जी को कुछ बोलो तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। दीदी को कुछ अच्छा समझाओ तो दीदी नाराज होने लगती है। मैंने तो बस दीदी को ये कहा कि आपके सामने दुपट्टा ले ले। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बड़ी बहू, छोटी बहू की बात का बुरा मत मानना, और छोटी बहू तुम बड़ी बहू की बात का बुरा मत मानना। और एक बात, हमारे घर में बहू बेटी एक बराबर है, इसलिए कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे ससुराल वाले बेटी और बहू में फर्क कर रहे हैं। विनीत अपनी दोनों बहुओं को समझाकर वहां से चला जाता है। पर पूजा को पारुल की छोटी छोटी बात पर बहस करने की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसलिए अब जब भी पारुल अपनी जेठानी को कुछ कहती तो पूजा भी पीछे नहीं हटती। तो वहीं दूसरी ओर अनीता भी पारुल की आंखों में खटकती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब अनीता अपने दोस्तों के साथ पार्टी से घर लेट आती है तो पारुल बिना समय देखे अपनी सास को भड़काने लगती है। माँ जी, अनीता को समझाओ, जमाना सही नहीं है। लड़कों का साथ छोड़ दे और पार्टी से समय पर घर आया करे। 12 बजे 1 बजे घर आना लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मुझे तो एक बात समझ में ही नहीं आती कि आप अनीता के लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं देखती हैं। अगले साल अनीता 30 साल की हो जाएगी। अच्छा लगता है क्या इस उम्र में लड़कियां घर में बैठी रहे और इस तरह के जीन्स और छोटे कपड़े पहने? बस में अभी बहुत हुआ। आप छोटे शहर और घर से आई हैं, यह हमें हर रोज देखने को मिलता है। आपकी छोटी सोच आपको इस घर में एडजस्ट ही नहीं होने देती। और खबरदार, अगर मेरी माँ के कान भरने की कोशिश की तो। माँ जी कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है जो मेरे भड़काने से भड़क जाएंगी। और मैं कुछ गलत नहीं कह रही, आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। मेरी भलाई किस में और किस में नहीं, ये मेरे घर वाले और मैं बहुत अच्छे से समझते हैं भाभी। इसलिए आप अपने काम से काम रखिए। अनीता अपनी भाभी का कोई लिहाज नहीं करती और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रात के 12 बजे पारुल और अनीता के बीच में धुआंधार बहस होती है। ये देखकर पारुल की सास परेशान हो जाती है और वो अनीता को ही समझाने के लिए उसके कमरे में जाती है। अनीता बेटा, मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से तो कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो रही है। माँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप मुझे यहाँ समझाने के लिए आई हैं, जबकि समझना और समझने की जरूरत भाभी को है। उनकी सोच कितनी छोटी और घिरी हुई है। पता नहीं कैसी लड़की को आपने इस घर की बहू बना दिया। माँ, आप देख लेना, इसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, या तो फिर ये खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। अरे अनीता, वो एक छोटे घर की लड़की है, इसलिए उसकी सोच छोटी है। पर तू तो अच्छे घर से है और एक डॉक्टर भी है। कम से कम तुझे तो समझदारी से काम लेना चाहिए। देख, रात कितनी ज्यादा